बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 दिसंबर है और हफ्ते का दिन है। अक्सर व बेशतर ऐसी खबरें मैं शेयर कर रहा होता हूँ तो नीचे कमेंट्स में भी आप लोग लिख रहे होते हैं कि शायद भी कोई अच्छी खबर भी शेयर कर दिया करें। अच्छी खबरें भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि एक बार फिर इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है एक प्रोफेसर ख़ातून के साथ। मैंने पिछले दिनों आपके साथ एक डॉक्टर ख़ातून का वाक़या शेयर किया था मुल्तान से, जिसको उसके शोहर ने उसके बच्चों के समेत गाड़ी में मार दिया था। लेकिन ये प्रोफेसर थी, विजिटिंग लेक्चरर थी विमेन यूनिवर्सिटी में, और ये बेचारी, जैसे हम आपको ज़ारा वाले केस में बताते रहते हैं, ये बेचारी 8 माह की प्रेग्नेंट भी थी, हामिला थी, और इसको किसी और ने नहीं बल्कि इसके अपने शोहर ने शूटर्स को बाकायदा तौर पे इसकी सुपारी दी और उन्हें कहा कि इन्हें इसे मारें। और उसकी जो वजह है वो भी, जब पुलिस ने उसको गिरफ़्तार हो गया है वो, और 4 लोग और भी गिरफ़्तार हो गए हैं, इसका शोहर भी गिरफ़्तार हो गया, 4 लोग और भी गिरफ़्तार हो गए। और उनसे जब पूछा पुलिस ने तो उन्होंने जो वजह बताई वो मैं आपके सामने रख दूंगा। आप हैरान होंगे कि किस तरह जो है ये वाक़या पेश आया और लोग किस तरह के काम करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो वीडियो करूं वो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाया करे। और साथ में फेसबुक पेज को आप लाइक करें, और वहाँ पे भी वीडियोस अपलोड होती हैं, और सोशल मीडिया पे मैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हूँ। आप अपना फ़ीडबैक वहाँ दे सकते हैं, वहाँ पे मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दिया करें। और कोई राय हो, अगर आप चाहते हैं मैं किसी खबर के ऊपर बात करूँ या कोई ऐसी चीज़ आपके पास भी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वाक़ये की तरफ आता हूँ जी। मुल्तान है अगेन, और जगह है जी बिलाल कॉलोनी। यहाँ पे एक हस्बैंड है, वाइफ हैं, शोहर का नाम हसीब अहमद है और प्रोफेसर फ़िरोज़ा जमील, ये इनकी वाइफ हैं। इनके यहाँ एक बच्चा भी है जो मौजूद है, और दूसरा जो है वो अभी अपनी माँ के बतन में था। ये प्रोफेसर ख़ातून प्रेग्नेंट थी। इनका अपने शोहर के साथ मामला चल रहा था। शोहर जो है वो इनकी मौजूदगी में चाह रहे थे, जो अक्सर व बेशतर आपको सुनने को मिलता है कि वो एक और शादी करना चाह रहे थे। ये रीज़न है इस चीज़ की। ये ख़ातून जो है ये उनको अलाउ नहीं कर रही थी। बहरहाल उसने कोशिश की और सारा मामला करने की कोशिश की, लेकिन उसको जब लगा कि ये मामला ऐसे सॉर्ट आउट नहीं होगा तो उसने फिर वो खौफनाक काम किया जो कि नहीं करना चाहिए था उसको। ज़ाहिर है उसने ये किया कि इसको क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। उसने ये मंसूबा बनाया। पुलिस को उसने ये तफ्तीश में बताया है, क्योंकि वो पकड़ा गया, तो मैं इसलिए आपको सारा बता रहा हूँ। उसने जी इसके लिए प्लान किया और उसने शूटर्स हायर किए। शूटर्स हायर करके उसने शूटर्स को कहा कि जी डील करें। शूटर्स ने उसके साथ इस मामले की 15 लाख रुपए में डील की, जो पुलिस तफ्तीश चीज़ सामने आई है। और इसका जो तय हुआ वो ये हुआ कि जी 2 लाख रुपए जो है वो पहले दिए जाएंगे और 13 लाख रुपए काम होने के बाद दिए जाएंगे। अब इसको क्या रंग देना था, इसकी मनसूबाबंदी क्या की गई, वो यूँ की गई कि जो हसीब है, जो गिरफ़्तार हुआ है, उसने इन शूटर्स को कहा कि जी मैं इस खातून के साथ और अपने छोटे बेटे के साथ निकलूँगा घर से बाहर। जब मैं घर से बाहर आऊँगा तो जो है आपने गाड़ी रोकनी है और इस मामले को हमने देना है डकैती का रंग। ये मियाँ बीवी गाड़ी में अपने अकलौते बेटे के साथ जो मौजूद है उसके साथ निकले बाहर घर से, और शूटर्स जो है उन्होंने गाड़ी रोक ली। उन्होंने मारपीट और जो स्नैचिंग होती है जिस तरह डकैती, उसका रंग दिया पहले, और उसके बाद हैरान कुन तौर पर वो सिर्फ इस औरत को गोली मार कर कत्ल करके वहाँ से फ़रार हो गए। ख़ातून जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौके के ऊपर ही जाँ बाग हो गई थी, जो हॉस्पिटल ज़राए बता रहे हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट, ये एक नहीं दोहरा, क्योंकि उसकी पेट में जो है वो 8 माह का बच्चा भी था। अब जो है पुलिस जब आई तो पुलिस को शोहर ने कहा कि जी डकैती हुई है, डकैत आए थे, उन्होंने जो है हमसे चीज़ें छीनने की कोशिश की, और मेरी जो वाइफ है इन्होंने आगे से रेजिस्ट किया, तो रेजिस्टेंस के ऊपर मैं दूसरी तरफ से उतरने की कोशिश की और मुल्ज़मान जो हैं उनको पकड़ने की और उनसे वो करने की। तो उन्होंने जब ये देखा कि जी वो हुआ है, अपना बंदा आ जाएगा, तो उन्होंने फ़ायर किया, जो कि मेरी बीवी को लगा और मेरी बीवी की डेथ हो गई। लेकिन ये मामला पुलिस को हज़म नहीं हो रहा था। पुलिस ने ये सोचा कि ये कैसे हो गया कि डकैती हुई, और डकैती में जो चोर आए उन्होंने खातून वाली साइड पे आए, और फिर उन्होंने जो गोली चलाई वो लगी भी सिर्फ खातून को, इस बंदे को क्यों नहीं लगी। बहरहाल उनको शक हुआ, तो उन्होंने जो शोहर है उसकी मोबाइल CDR और जियो फेंसिंग की, जो टेक्निकल ज़राए आजकल पुलिस इस्तेमाल करती है,
तो उन पे ये अक़दा खुला जी कि इस मामले में तो इसका अपना शोहर इन्वॉल्व है और उन्होंने उसके शोहर को शामिल तफ्तीश किया और गिरफ़्तार किया। जब शोहर को गिरफ़्तार किया और उन्होंने अपनी तफ्तीश ज़रा उस तरीके से की जैसे पुलिस करती होती है, तो वो फूट पड़ा और उसने ये बताया कि जी वाकई ऐसा हुआ था कि मैंने जो शूटर्स हैं उनके साथ इसकी डील की थी, 15 लाख में ये डील हुई थी और इसमें कुछ एडवांस था और बाकी जो है वो वापस बाद में होने थे। और डकैती का रंग भी जो है हमने इसको इसलिए दिया था ताकि किसी को शक ना हो। बहरहाल जी पुलिस ने शोहर और किराए के कातिल समेत जो वहाँ पे शूटर आए थे उन समेत 4 मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। अब पुलिस इस मामले को इस एंगल पे भी देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस खातून से ये शादी करना चाह रहा था, जिससे ज़ाहिर है जिसकी वजह से उसने ये सारा कुछ किया है, वो भी कहीं इस मामले में किसी हद तक इस मनसूबाबंदी में इन्वॉल्व तो नहीं है। पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि अभी तक इस मामले की कोई ख़ास जो है वो कड़ी मिली नहीं है, लेकिन पुलिस ने फिर भी इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और वो जो बाकी मामलात हैं फ़ोरेंसिक के लिए भिजवा दिए हुए हैं चेक करने के लिए कि जी इससे जो प्लानिंग है, इतराफ़ तो ये कर चुके हैं ज़ाहिर है, लेकिन मज़ीद इससे कोई ऐसी चीज़ें जो इस प्लानिंग में या इसमें कोई लोग जो है इसमें शामिल हों उनका भी पता लगाया जा सके। बहरहाल जी बड़ा हैरान कुन वाक़या, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी एक शोहर जिसका बच्चा मौजूद है यार और दूसरा आने वाला है, अल्लाह रहम करे, अगर इसने ये करना भी था तो ये भी तो कर सकता था कि उस बच्चे के बाद ये सब कुछ कर दे। वो एक शख्स के एक खातून जो है वो बेचारी ख़ुद भी चली गई। ये मैं खुदा न खास्ता उसमें नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ना आप मुझे कहना शुरू कर दें कि शायद भी क्या कह रहे हैं। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार एक 2 लोग, मतलब एक वाइफ भी है और बच्चा भी है, जो आपका अपना बच्चा है, उसको भी आपने वो कर दिया, उसकी भी जान ले ली, फिर खातून की भी। और वैसे भी जान लेना तो बनता ही नहीं है, आपने नहीं रहना, आप उसको छोड़ दें, तलाक दे दें, ख़त्म, गल मुक गई। या बीवी अगर नहीं रहना चाहती तो यार रास्ते हैं, 100 रास्ते हैं, इसके निकाले जा सकते हैं। मारना किसी सूरत भी जो है वो आप इसको वो नहीं कर सकते। ये बहुत खौफनाक काम किया, इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए इस शख्स को, और इसने जो है घिनौना काम किया है। इसको पुलिस यही कह रही है कि हम कोशिश करेंगे कि जितने भी शवाहिद इसके ख़िलाफ़, इतराफ़ तो ये कर चुके हैं, जितने भी शवाहिद इसके ख़िलाफ़ मिलेंगे हम उनको जो है चालान की सूरत में बनाकर अदालत में पेश करेंगे और इसको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे कि इसने एक खातून की जो इसकी बीवी थी उसकी जान ली है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, ऐसे मुल्ज़मान को ऐसी सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए कि आइंदा को ये करने की कोशिश ना करे, और उम्मीद यही है इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। ये बड़ा मामला मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ था, मेरे पास तफसील आई थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।